ये छोटी बात नहीं है कि कोई विधायक लिखत पढ़त में ये कह रहा हो कि मेरी हत्या हो सकती है और जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। अमिताभ जी, मैं इसके पहले भी ये कह रहा था कि हत्याओं से राजनीतिक लाभ लेने की महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो इसके पहले भी जो भी कुछ इंसिडेंट है, अभी बताना ठीक नहीं है, उन सारे इंसिडेंट से भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी लाभ उठाया, राजनीतिक लाभ उठाया। इसी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने गृह मंत्री जी को पत्र के माध्यम से डिमांड रखी कि उनकी हत्या कैसे हो सकती है, किससे हो सकती है, किससे खतरा है, इसकी जांच कराई जाए। और अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के सानिध्य में रहकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार का जो इकबाल है कानून का, उस इकबाल पर भी पूजा पाल सवाल खड़ा कर रही हैं कि अगर मुख्यमंत्री के संरक्षण में कोई विधायक अपने आप को असुरक्षित पा रहा है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए एक 1983 में मूवी आई थी अंधा कानून। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उसके गाने थे कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये गाना सबको पता होगा, सबने सुना होगा। तो इनकी खिलौने की चाबी भर कौन रहा है? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले आप अशोक यादव जी, आप पूजा पाल को खिलौना बता रहे हैं, ऐसा ना कहो। मैं बता रहा हूँ। देखिए अमिताभ जी, अमिताभ जी, किशोर कुमार ने बड़ा अच्छा गाना गाया है। ये खिलौने को चाबी कौन भर रहा है, ये हमारा पीडीए समाज जान रहा है। क्योंकि अगर ये खिलौने में खुद अगर खिलौना बोलता तो ये जरूर बोलता जो हमारी बहन अभी केशव मौर्य जी के आवास पर चूड़ी उनको भेंट कर रही थी। क्यों भेंट कर रही थी? पीडीए समाज की बहन थी ना, वो कह रही थी कि जो 27% आरक्षण ओबीसी का था उसको 3.86% दिया गया। जो अनुसूचित जाति का आरक्षण था 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसको 16.2% दिया गया। तो इस पर न पूजा पाल बोल रही है जो कि अपने आप को पीडीए की विक्टिम बता रही है, न तो ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं जो कि अपने आप को पीडीए समाज से बताते हैं, नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग 69,000 शिक्षक भर्ती पे एक शब्द अगर बोल देंगे तो योगी सरकार उनको रेल देगी। भोजपुरी बड़ा अच्छा शब्द रेल देना। तो अगर ये पीडीए के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ अगर ओम प्रकाश राजभर जी की औकात नहीं, मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ, उनकी औकात नहीं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में चू बोल दें। पूजा पाल भी नहीं बोल सकती। अगर ये लोग बोलेंगे तो सरकार रेल देगी। तो इसलिए ये लोग ऊपर देखे होंगे ना, कोई एक आदमी था आसमान में इसे ऊपर मुँह करके थूक रहा था। तो जब आसमान में ऊपर मुँह करके थूकेगा तो मुंह किसका गंदा होगा? वही हाल, वही काम पूजा अशोक भाई कर रही है। आज अगर वो कह रही है कि पीडीए समाज का उत्पीड़न है तो बोलती ना पीडीए समाज की बहनें हमारी। ठीक है अशोक भाई, ठीक। मैं देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊं, बीजेपी के पास। लेकिन एक बात जो अशोक भाई ने कही, पीडीए, जब पीडीए का विचार भी किसी के मस्तिष्क में नहीं आया था, पीडीए नाम का भ्रूण भी नहीं था अशोक भाई, तब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना, जब अखिलेश यादव भी मेरे ख्याल से सक्रिय राजनीति में नहीं थे उस ढंग से, मुलायम सिंह का जमाना था, ऐसी घटना घटी जिसने पीडीए का इससे बड़ा कोई घटना दुर्घटना हुई नहीं उत्तर प्रदेश के इतिहास में 75 साल में। उससे बड़ी घटना कोई हुई नहीं पूरे पीडीए में। पीडीए क्या, हम तो कहते थे, लोहिया कहा करते थे ना कि महिला का मतलब पिछड़ा। महिला के लिए उससे बड़ी दुर्घटना पूरे देश में नहीं हुई कि बहन कुमारी मायावती के कद की नेता को के प्राण लेने की कोशिश सार्वजनिक इस रूप से प्राण लेने की कोशिश। गली कुची में किसी को पकड़ के मारने नहीं था। किस पर हमला बोल दिया? मायावती पर। दलितों का उनसे बड़ा आइकॉनिक फेस कोई है क्या? और मायावती पीडीए में नहीं, पर पीडीए में कौन है?
फिर क्या मतलब हुआ पीडीए का? उससे बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई ना मित्र। तब किसने किसकी चाबी भरी थी? तब खिलौना कौन था? कौन चाबी भर रहा था? मायावती ने कुछ लोगों का नाम लिया था कि ये लोग समय पर नहीं आते, तो समाजवादी पार्टी के उन्होंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था कि मुझे मार देते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विषय गंभीर है, इसको उसी गंभीरता से हमको समझना चाहिए। अगर हम ये मान लेंगे कि भाई ये तो खिलौना है, तो फिर महिला के साथ न्याय नहीं होगा। पीडीए की है नहीं है इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। महिला महिला है, वो असवर्ण वर्ग की हो तो क्या कम मतलब उसके साथ मारपीट करने की आजादी है? नहीं ना। बोले पीडीए की तभी नहीं नहीं, महिला महिला है। मैं लोहिया के सिद्धांत को मानता हूं कि महिला तो अपने आप में पिछड़ी है, उसके लिए पिछड़ी जात का क्या मतलब। खैर, देवेंद्र प्रमुख जी, पूजा पाल ने कहा अखिलेश जी जिम्मेदार। अखिलेश जी कह रहे हैं भाजपाई मर्डर करा देंगे पूजा पाल का, गेम कर देंगे ताकि मैं जेल चला जाऊं। मामला यहां तक आ गया है, सुपारी किलिंग जैसा लग रहा है। देखिए अमिताभ सर, डिबेट का लगभग निष्कर्ष भी निकल कर आ रहा है। जिस तरह से पहले दो प्रवक्ता और हमारे विश्लेषक साथियों ने भी क्लियर कर दिया, और मैं तो हमेशा धन्यवाद करता हूं कि आपकी डिबेट का विश्लेषण जो होता है शानदार होता है और तरीके से डिबेट होती है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि अदर्स चैनल में हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोल जाए, कुछ भी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, लेकिन यहाँ हमें लगता है कि हंटर बड़ा मजबूत है। जब हंटर अच्छा होता है तो सबकी क्षमता का पता चलता है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि 2004 की ये जो घटना है, जिस तरीके से भार्गव जी ने क्लियर किया था इस बात को कि ये लड़ाई तो उसी दिन से लड़ाई जा रही थी, इनके साथ रहने के बाद भी लड़ाई लड़ी थी। पूजा जी उसी दिन से अपना प्रयास भी कर रही थी, और जो योद्धा उन्होंने जिस तरीके से एक योद्धा की तरह युद्ध लड़ा है, और उस योद्धा ने अपनी भूमिका को तकनीकी रूप से लड़ते लड़ते आज ये चीज निकल कर आई कि विधानसभा में जिस तरह उन्होंने बयान दिया खड़ा होकर अतीक अहमद के मामले में बोला है, तो मन में कुछ उनके उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि मेरा इतना प्रयास जो है वो जो सफल हुआ, सक्सेस हुआ, उस समय चलो गिरफ्तारी, मुकदमे, ये सब चीज तक चलती रही, लेकिन अतीक अहमद के अंजाम तक पहुंचाने के लिए सर बड़ी बात यह थी कि हिम्मत किसकी हुई। अगर अखिलेश जी इस बात में होते, जैसे वो बताते कि भी हमने भी शासन चलाया, हाँ शासन आपका भी चला है, कुछ चीजें आपकी ठीक रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस पर पूजा जी बोली हैं, जिस पर पूजा जी ने अपना स्पष्ट किया, उनके दिल की जो आवाज निकाल कर आई, उस मामले में आप शुरू से ही दिक्कत रही है। आपको वहां पालने का काम किया है, क्या वो अफजल हो या अतीक हो या मंगेश हो या अन्य कोई हो। मैं तो विकास की भी बात करूंगा कि वो इतना मजबूत आपके टाइम में हुआ, निर्णय हमारी सरकार ने किया। और ऐसी घटनाएं गिनवाऊं तो डिबेट में काफी समय चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि पूजा पाल जो बोली है, जो सच्चाई उन्होंने, तो थोड़ा सा आप हिम्मत रखते और थोड़ा सहन करते। हमारी पार्टी में भी सर देखिए, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, कई बार विधायक जो है उस पर डिबेट हो जाती है, नाराजगी जताते हैं, बड़ा खुल खुल कर बहुत कुछ बताते हैं और सारे सिस्टमेटिक है, सिस्टम है, लेकिन हम उसको जो है, जो मैंने हंटर वाली बात की थी, हम इतने स्वयं सक्षम हैं कि साथ रखकर सुधारने का प्रयास करते हैं। भाई जैसे भी हो, मैं कोई धमकी वाली बात नहीं कर रहा। एक आपने पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, पार्टी का सिस्टम होता है, जब पारिवारिक पार्टी होती है तब दिक्कत होती है। हमारी संवैधानिक पार्टी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी में सबसे शानदार नेतृत्व, प्रदेश वाइज, जिले वाइज, क्षेत्र वाइज, जो भी आप ब्लॉक से लेकर, और मैं तो कहता हूं बूथ तक की बात कर लीजिए, समन्वय बैठाने का काम करते हैं। जब 4 व्यक्तियों की एक बैठकर बैठक होती है, 5 व्यक्तियों की एक पंचायत होती है, और उसमें कोई डिसीजन ईमानदारी से आता है तो सबके लिए हितकारी होता है। जब तक अखिलेश यादव जी इस तरीके की बयानबाजी, पीडीए का सर मैं विशेष रूप से अमिताभ सर आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपका विश्लेषण जो शानदार होता है, विश्लेषक हमारे साथ होते हैं। पीडीए का जो आपने विश्लेषण किया, मेरी पीडीए पे हमेशा लड़ाई रहती है कि वह पीडीए के मतलब जो है, आपने तो तथ्य के साथ एक एक चीज बोली है, मैं तो एक ही सब पहले ही, जो एक ही बात आती है, जो अग्रिम की बात आती है, जो अल्पसंख्यक की बात आती है, उनमें से एक चीज आप क्लियर कर दीजिए। किसको आप नकारना चाहते हैं? मनुवादी बोलते हैं,
मिश्रा बोलते हैं, पत्रकार की मानसिकता बताते हैं, मंगेश यादव के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, जिस क्रिमिनल पर पूरे देश के कोने कोने में मुकदमे दर्ज हैं। तो फिर आप पीडीए की परिभाषा, आप डंके की चोट पर एक बात बोल दीजिए कि पीडीए में जो ए है वो उसकी बात कर रहे हैं आप, एक समाज की। उसमें तो मैं ये कहता हूं खाली ब्राह्मण की बात नहीं है भाई, वैश्य भी है, त्यागी है, ठाकुर है, बड़ा हिस्सा है प्रदेश का। आधे में सब और आधे में रब। आप बोल भी नहीं सकते और आप कर भी नहीं सकते। तो पीडीए शुरू से ही दागदार है। पीडीए का परिभाषा के लिए, पीडीए का विश्लेषण करने के लिए अमिताभ सर विशेष धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूं कि कोई सच्चाई निकल कर आए, पीडीए का मतलब समझ में आए। बहन जी के लिए बोला, पूजा के लिए बोला, और मैं तो ये कहता हूं कि पीडीए में जो पिछड़े हैं ना, उनका नेतृत्व अब से पहले बता दीजिए आप, और आज बता दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी से तुलना कर लीजिए। मैं तो अगड़े की भी बात कर रहा हूं, पिछड़े की भी बात। अगर आप गिनती करें तो आपके घर में से 10 मंत्री आपकी सरकार में होते, 10 मंत्री, और यहां 10 मंत्री आधे प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलाकर नहीं मिलता। गिनती का नेतृत्व आता भाई, किस समाज को, किस जाति को, किस पिछड़े वर्ग को, किस महिला को, किसको कहां क्या मिलना है। और यहां तो नाना, बेटा, बेटी, पोती, पोती, जिन कहां से लेकर आपके जो 100 मंत्रियों का जो काफिला चलता है, जब क्राइम पैदा होता है उसे चलाने के लिए। तो ये विश्लेषण अगर होएगा तो डिबेट खिंच जाएगी। मैं अपनी बात को सक्षम में, यहाँ सूक्ष्म में बात खत्म करना चाहता हूँ अमिताभ सर, और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पीडीए का विश्लेषण किया, पुनः किया। ऐसी बातों के विश्लेषण होते हैं। गिनती के कुछ एंकर ऐसे होते हैं जो तथ्य के साथ आईना दिखाते हैं और स्वीकार करना पड़ता। मैं भी हो सकता हूँ, शोक हो सकते हैं, भार्गव हो सकते हैं, हमारे अन्य साथी होते हैं। हम बहस करते हैं कई बार एंकरों से और भिड़ जाते हैं, लेकिन आपसे भिड़ने से पहले हमें बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, पढ़कर आना पड़ता है। आपको काट करना आसान नहीं होता। इसलिए मैंने कहा इस पीडीए पर कई बार लड़ाई होती है, लेकिन आपके विश्लेषण में कुछ बचा नहीं। कभी कोई और आए तो उसको भी पीडीए जरूर बताना। ठीक बात, कोई और आए तो ठीक है। देवेंद्र जी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।